अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नैब का केस है वो ये है कि ये सारी की सारी फेक ट्रांजैक्शंस थी। FIA का मुकदमा पाकिस्तान में मुख्तलिफ फेक अकाउंट्स हैं, वो कोई पैसा बाहर नहीं गया, वो यहाँ पे ही पैसा घुमाया गया, उसकी लेयरिंग की गई। एक बरतानिया का अकाउंट है जिसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था, उनका इन केसेस के साथ कोई हरगिज़ ताल्लुक ही नहीं है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 2019 की मशकूक ट्रांजैक्शन पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात की। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं उस केस से पाकिस्तानी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में शहबाज फैमिली के खिलाफ FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस 2008 से 2018 की ट्रांजैक्शन का है। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की मुबैना बरियत की खबरें हकाइक के मुनाफी हैं। ऐसी खबरें चलाना फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आता है। सुलेमान शहबाज को कोई क्लीन चिट नहीं मिली। सुलेमान शहबाज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ताहाल इश्तिहारी हैं। आपके चैनल ने मिस रिपोर्टिंग की है, मिस रिपोर्टिंग पर चैलेंज करूंगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का निजी TV को चैलेंज करने का ऐलान। मेरी बात मुकम्मल करने देंगे, क्योंकि देखिए आज आपके चैनल ने मिस रिपोर्टिंग की है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये भी कह रहा हूँ कि आपकी इस मिस रिपोर्टिंग को मैं इसको चैलेंज भी करूँगा। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम दो इंसान हैं। हमारा फैसला है वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह भी। मरियम नवाज का हमजा शहबाज से इख्तिलाफात का एतराफ़। कहती हैं मेरी और हमजा की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन हम एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारी पार्टी और घर का सरबराह नवाज शरीफ है। नून लीग साहिवाल डिवीज़न के इजलास से खिताब में हमजा की तरफ इशारा करके कहा, मेरा भाई हमजा यहाँ मौजूद है, इसके लिए दिल से दुआ गो हूँ। अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। मैं दिल से शहबाज शरीफ की पार्टी के लिए खिदमात की भी मोतरफ़ हूँ। नून से मीम निकलेगी, शेख रशीद का दावा। वजीर दाखिला ने पेश गोई की। मुस्लिम लीग नून में 3 धड़े बनने जा रहे हैं। पार्टी इंतशार और जूडो कराटे से बर्बाद होगी। शरीफ खानदान में विरासत की जंग चल रही है। शहबाज शरीफ दम करवाएं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ एक गारंटी मांगी है कि इलेक्शन शफाफ हों। आपको ये जमानत दी जाती है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन करीब आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची के लिए सिंध हुकूमत के साथ चलने को तैयार। कहा, सिंध और वफाक को मिलकर चलना पड़ेगा। शहर की खातिर इख्तिलाफात भुलाना होंगे। कहा, KCR मंसूबे के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत को मिलकर जोर लगाना होगा। वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ, बंडल आइलैंड मंसूबे पर नजरसानी करें, इससे सिंध को फ़ायदा होगा। बंडल आइलैंड के लिए बाहर से लोग पैसे लाने को तैयार हैं। डॉलर आएंगे तो करेंसी मुस्तहकम होगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होगा। नालों की सफाई पर NDMA को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने जदीद कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध भी शरीक थे। क्या कॉमेडी किंग उमर शरीफ इलाज के लिए आज अमेरिका रवाना हो सकेंगे? कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज उमर शरीफ की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने सफ़र से रोक दिया। उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर मौजूद। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है एयर एम्बुलेंस इंतज़ामिया कहती है 12 घंटे इंतज़ार करेंगे, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस चली गई तो $1,70,000 ज़ाया हो जाएंगे। विफाक सिंध हुकूमत एम्बुलेंस रोकने में मदद करें। एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर्स ने भी उमर शरीफ के डॉक्टर से मुलाकात की है। अमेरिका रवानगी का फैसला सुबह हो सकता है। बहुत से मौज़ूआत पर जहाँ बात होगी वहाँ क्रिकेट था, और जिसको यकतरफा तौर पर मशावरत किए बगैर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कैंसिल किया। एतराज़ात हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका जिक्र करूँगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी आज नामज़द बरतानवी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से क्रिकेट टूर पर बात करूँगा।
ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा यकतरफा तौर पर क्यों मनसूख किया गया? बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूंगा। क्रिकेट न होने से पाकिस्तान और बरतानिया दोनों मुल्कों के शायकीन मायूस हुए। बरतानिया को मामले पर गौर करना चाहिए कि किस तरह ऐसे मौक़ों को ज़ाया नहीं होने देना। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक पर नून लीग तकसीम। क़यादत के बाद रहनुमाओं के मौक़िफ़ में भी तजाद। राना सनाउल्लाह बोले, मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का फैसला दुरुस्त था, जब फैसला हो गया तो तस्लीम करना चाहिए। एहसन इकबाल की वजाहतें। कहा, उस वक्त सारा निज़ाम गिरकमाल बना हुआ था, किसी के पास चॉइस नहीं थी। पार्लिमान एक्सटेंशन ना देती तो दुनिया में खबरें लगती। कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तौसी की मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। ट्वीट किया, तारीख के सबसे मुतनाज़ा चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई तो साबित हो जाएगा नैब इमरान खान हुकूमत का आला-ए-कार है। बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा 24 घंटे में अमरीका रवाना होंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें मुतवक्के। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम। पाकिस्तान के 131 सफ़ात के डोसियर ने भारत को हिला कर रख दिया। ज़राए का कहना है, दुनिया भारतीय जंगी जराइम, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और मुसलमानों की नस्ल कुशी पर शशदर रह गई। भारत सिफारती सतह पर डोसियर के असरात ज़ायल करने में पूरी तरह नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल के खुसूसी नुमाइंदों ने भारतीय हुकूमत को कई सवाल भेजे, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। दुनिया भर के बड़े ऐवानों में डोसियर की बासकस्ट। लंदन में शाह महमूद कुरैशी की पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। कहा, बरतानवी पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर पर मुबाहिसा खुशाइंद है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मोरदे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर हैरत है। 2001 से बार बार आगाह करता रहा, अफगान जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल। लिखा, पाकिस्तानी हुकूमतें माजी में अमरीका को अफगान मामले पर खुश करती रहीं। 9/11 के बाद माजी के मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने अपनी बका के लिए लड़ी। बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस के बायस दहशतगर्दी को शिकस्त दी। अफगान और मगरबी हुकूमतें भारत से मिलकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम की जाली खबरें चलाते रहे। दहाइयों से रुके मंसूबे हकीकत बन रहे हैं। कराची के नौजवानों को जदीद रेलवे का निज़ाम देंगे। वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर कहते हैं, नवंबर में वज़ीर आज़म को ग्रीन लाइन के इफ्तिताह की दावत देंगे। K4 मनसूबा 2023 तक मुकम्मल करने का कहा है। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने चंद माह में रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का कहना है, हुकूमत और वज़ीर आवाम को फिर से धोखा दे रहे हैं। संगे बुनियाद KCR का नहीं, गुजरगाह और अंडरपास का है। विफाक ने 162 फिर 1100 अरब का वादा भी वफा न किया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने दावा किया कि ग्रीन लाइन मनसूबा सिंध हुकूमत ने शुरू किया, पूरा करने के लिए पहले नून लीग, अब PTI वादा कर रही है। यहाँ सिर्फ ऐलान ही होते हैं, होता कुछ भी नहीं। कारकुन को इज्जत दो। नून लीगी कारकुन की मरियम नवाज से मिलने की कोशिश, गाड़ी के आगे लेट गया। मरियम नवाज के गार्ड्स ने कारकुन को घसीट कर एक तरफ किया। दरख्वास्त देने की कोशिश करने वाले दूसरे कारकुन को थप्पड़ पड़ गए। मरियम नवाज सारा मंजर देखने के बावजूद ना रुकी। नवाज शरीफ के करीबी साथी गौस अली शाह PTI में शामिल। खैरपुर से नून लीग की बड़ी विकेट गिर गई। गौस अली शाह ने साथियों के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। SUP सबरा, जलाल महमूद शाह, अरबाब गुलाम रहीम और लियाकत जतोई ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की।
कराची में बादल बरस पड़े, सदर में माइक्रो बर्स्ट, हद निगाह सिफर हो गई। मलीर, लांढी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और नाजिमाबाद में भी जलथल 1। डिफेंस, लियारी, गार्डन और बहादुराबाद में भी बरसात। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम से शहरियों को मुश्किलात। शहर में आज से फिर तेज बारिश का इम्कान। जहाज रानी और बंदरगाहों की वजारत का बड़ा इकदाम। कराची पोर्ट पर बड़े कार्गो जहाज़ों के लिए बर्थिंग का रास्ता खुल गया। ब्रेजिंग के बाद 7 बर्थों और 2 ऑयल पेड्स की गहराई 13 मीटर होगी। जहाज़ों की जल्द रवानगी से डेमरेज चार्जेस में कमी होगी। कोरोना काबू आया तो डेंगी बेकाबू हो गया। इस्लामाबाद में डेंगी का एक और मरीज चल बसा। अमवात की तादाद 3 हो गई। सिंध में 1 से 24 सितंबर तक डेंगी के 426 केस रिपोर्ट। पेशावर में 24 घंटे में मजीद 110 केसेस सामने आ गए। जाली अकाउंट स्कैंडल में एक और एतराफ, एक और रिकवरी। सलीम मांटीवाला और एजाज हारून के खिलाफ किडनी हिल्स केस में मुलजिम अवैस मतीन का एतराफ जुर्म। अपने हिस्से के 35 लाख की प्ली बार्गेन कर ली। नई तहकीकात की रोशनी में किडनी हिल्स दिमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, अकीदतमंदों की आमद। उर्स के मौके पर लाहौर में आज तातील होगी। तहरीक का 1 साल, किसानों का भारत बंद एहतजाज। 40 किसान तंजीमों की कॉल पर पूरे भारत में हड़ताल। मुजाहिरीन को दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया गया। किसान 1 साल से गैर कानूनी ज़रई कवानीन खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइजेस को नए फाइनेंशियल मॉडल की पेशकश कर दी। फ्रेंचाइजेस को सीजन 5 और 6 के लिए कोरोना रिलीफ देने और 20वें सीजन तक सेंट्रल पूल ऑफ रेवेन्यू में शेयर्स बढ़ाने की पेशकश की है। रमीज राजा कहते हैं, नए फाइनेंशियल मॉडल का मकसद फ्रेंचाइजेस के खदशात दूर करके उनके साथ ताउन करना है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2068 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 206 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।